राजा नृग की कथा बताई। ध्यान देना सज्जनों, इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग गिरगिट बना हुआ था। भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे थे। गेंद कुएं में जाकर के गिरती है, जिस गेंद से खेल रहे थे उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे जल के अंदर हाथ डालते हैं तो वो गिरगिट हाथ में आ जाता है और भगवान के स्पर्श मात्र से वो देवदेही में प्रणीत हो जाता है और साक्षात सामने खड़ा हो जाता है। भगवान ने कारण पूछा, भैया क्यों देह मिली ऐसी, बताओ। तो कहता है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, नाम है नृग। मेरे जैसा दानी कोई था नहीं, मैं तो बहुत बड़ा दानी था, इतना बड़ा दानी था पूछो ही मत। अपनी महानता खुद गा रहा है। भगवान समझ गए एक नंबर को अहंकारी है ये। भगवान ने प्रश्न कर दिया, भैया गाय को दान करे होता है ना? कि मैंने बहुत सी गायों को दान करे है। कितनी गाय दान करी? नृग कहने लगा कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बारिश पड़ती है ना, बारिश में कोई पूछने लगे ये बूंद कितनी पड़ी है बताओ, कोई पूछने लगे आकाश में तारे कितने बताओ, कोई पूछने लगे जमीन पर धूल के कण कितने बताओ, तो कौन बतावे? मैंने बहुत गायों का दान किया। भगवान कहते हैं, बेटा बूढ़ी गाय को दान करे होगा तेने, दान तो करे होगा लेकिन बूढ़ी गाय को करे होगा। ब्राह्मण को वो गाय दी होगी दान में जो बिल्कुल जर्जर होगी, मरने वाली होगी कुछ ही दिनों में। कि नहीं नहीं महाराज, मैंने कपला गायों का दान किया है, पूछो मत। उनके जो सींग है ना, उन पर सोना मर करके, पैरों में खुरों में चांदी मर करके दान किया है ब्राह्मणों को। तो भगवान कहने लगे, जो तैने इतना दान करो है तो ये देह कैसे मिल गई तो को गिरगिट की, ये बता। आज ये गिरगिट रूपधारी नृग कहता है कि महाराज एक गलती के कारण किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई थी। मैंने सोचा अपनी है, तो मैंने एक ब्राह्मण को, किसी दूसरे ब्राह्मण को वो दान में दे दी। उसकी पूंछ पकड़ करके संकल्प कर दिया, ये तुम्हारी हुई, ले जाओ ब्राह्मण देवता। संकल्प कर दिया, गाय भी दे दी। जो ब्राह्मण थे जिनको गाय मिली थी बड़े खुश हुए, चले गए। लेकिन जिनकी वो गाय थी ना, वो उनके घर गए जिनको मैंने गाय दी थी। देख करके अपनी गाय को पहचान लिया, कहा ये गाय मेरी है, तुम तो चोर हो। सुन करके ब्राह्मण देवता गुस्से में आ गए और कहने लगे, मैं चोर हूं? अरे मुझे तो ये दान में मिली है, राजा नृग ने दी है, संकल्प करके पूंछ पकड़ करके दान किया है, मेरा क्या दोष है इसमें? दोनों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों नृग के पास में पहुंचे। जब नृग के पास में पहुंचे तो कहा, न्याय करो। नृग की बुद्धि काम नहीं करती, क्या करे न्याय? कहता है, मैं नहीं किया भैया गाय दान तो, और जिसकी गाय थी वो कहने लगा ये तो मेरी है। दोनों विप्रों में झगड़ा हो गया, न्याय नहीं कर पाए। इसके फलस्वरूप बताया गया कि नृग ये भी कहता है, भैया इनकी गाय इनको दे दो, मैं दूसरी गाय दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध आया, कहा कि जिसका संकल्प कर लिया है उसको दोबारा वापस मांग रहे हो और इसको अपना कहते हो जो दान में दे दिया। ध्यान देना सज्जनों, ब्राह्मण को जब दान दे दो ना, उसको गाना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण जी के पास में, विप्र जी के पास में ये जो गाय है हमारी है, ये जो धन है ये हमने दिया है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति विष्ठा के कीड़ा बनते हैं। ध्यान देना, शास्त्र में अंकित है ये बात। ये नृग कहता है कि महाराज, जब मैं
मेरा अंत समय आया, मैं यमराज जी के पास में पहुंचा। जब यमराज जी के पास में पहुंचा, उन्होंने न्याय सुनाया तो कहा तुमसे एक गलती हुई है, वैसे तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बताओ इस गलती का फल पहले भोगना चाहोगे जो छोटी सी गलती है, या फिर पहले आपको सुख वैभव दिया जाए? तो कह दिया महाराज पहले इस गलती को ही झेल लेते हैं, एक ही है ना, धर्म तो हम बहुत किए हैं। महाराज तब जाकर के मैं गिरगिट बना, आज आपके स्पर्श मात्र से मैंने ये देव देही पाई है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।